दोस्तों इतिहास बताता है कि एक वो भी ज़माना था जब दुनिया भर का खजाना भारतीय बाज़ारों में इकट्ठा हुआ करता था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के शाही राजा हीरे जवाहरात पहनने से लेकर सोने चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते थे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई ऐसी कीमती चीजें हुआ करती थी जिनकी कीमतें उस वक्त कई देशों की इकोनॉमी के बराबर हुआ करती थी। इसलिए आज हम आपको ऐसी ही 10 एक्सपेंसिव चीज़ों से रूबरू करवाने वाले हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा रही हैं। दोस्तों सबसे पहले है द नासिक डायमंड। दोस्तों भारत के कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि साल 1818 में नासिक डायमंड भी भारत से गायब हो गया था। बताया जाता है कि किसी जमाने में गोलकुंडा की कोलपुर माइन से निकला ये हीरा त्रिम्बकेश्वर मंदिर में शिवजी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था और कई सदियों तक इसी मंदिर में रहने के बाद एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिश ज्वेलर को बेच दिया था। वक्त के साथ इसे कई बार खरीदा और बेचा गया, लेकिन 43.38 कैरेट का ये हीरा आज लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में पड़ा है। अमरावती मार्बल्स। दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम में सजे 120 खूबसूरत स्कल्पचर और इन स्कल्पचर्स का बौद्ध धर्म में एक खास महत्व है, क्योंकि ये शिलालेख एक भव्य बौद्ध स्तूप का हिस्सा हुआ करते थे। 1845 में इन्हें पहली बार स्तूप की खुदाई में इन्हें खोजा गया। इनमें की गई मीनाकारी से पता चलता है कि ये गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, लेकिन इन्हें खोजने वाले सर वॉल्टर एलियट थे, इसलिए इनका ब्रिटेन जाना तो पक्का था। चाहे आज खूबसूरत मार्बल्स लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं, लेकिन इनका इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। दोस्तों अफसोस की बात है कि जिस सिंहासन पर महाराजा रंजीत सिंह बड़ी शान से बैठते थे वो आज भारत से कहीं दूर अंग्रेजों के म्यूजियम में पड़ा है। इस सिंहासन को एक मुस्लिम सुनार ने बनाया था, जिन्होंने लकड़ी और सोने के इस तख्ते ताज को तैयार किया था। ऐसा कहा जाता है कि एक महाराजा होने के बाद भी रंजीत सिंह जमीन पर बैठना पसंद करते थे और कुछ शाही मौक़ों पर ही इस सिंहासन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जल्द ही उनके सिंहासन पर ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ गई और साल 1849 में उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया और इसे ब्रिटेन भेज दिया। पटियाला हाउस नेकलेस। दोस्तों चमचमाते इस नेकलेस को कभी पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के लिए बनाया गया था और इसे बनाने का काम हाउस ऑफ कार्टियर ने किया था। अनोखी बात यह है कि एक कॉलर और 5 चैन के साथ इस नेकलेस में करीब 3000 हीरे लगे हुए थे। देखने में ये इतना शानदार था कि इस हार के चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगा हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि 1948 में इसे पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया था। आखिरी बार ये नेकलेस भूपिंदर सिंह के बेटे ने पहना हुआ था, जिसके बाद इसे कभी भी साबुत स्थिति में नहीं देखा गया। हाल ही में इस नेकलेस के चेकर को एमा चैम्बरलेन ने मेट गाला के लिए पहना था, जिसके लिए उनकी काफी निंदा भी हुई थी। दरअसल कहते हैं कि इस नेकलेस के पीछे का इतिहास काफी काला है। शाहजहां रॉयल जेड वाइन कप। दोस्तों एक आलिशान महल और राजसी ठाट बाट में रहने के अलावा मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक नायाब शराब का प्याला भी था, जिसमें वो बड़ी शान से जाम के घूंट लगाया करते थे। हालांकि सफ़ेद रंग के इस प्याले को खास शाहजहां के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे किसने बनाया इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अतीत के पन्ने बताते हैं कि 18.7 सेंटीमीटर लंबा ये प्याला 1857 के बाद कर्नल चार्ल्स सैटन को मिल गया था। उसके बाद ये कई लोगों को बेचा गया, लेकिन आज इसकी मौजूदगी हमें टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में मिलती है। सुल्तानगंज बुद्धा। दोस्तों 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलो वजनी इस मूर्ति को शायद आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन ये मेटालिक स्कल्पचर सुल्तानगंज बुद्धा का है। 1861 में भगलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया था। इसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बर्मिंघम के मेटल मैन्युफैक्चर को बेच दिया था। इस तरह से भारत का ये नायाब स्कल्पचर भी दूसरे देश में पहुंच गया था और आज हमें ये बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा मिलता है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो ये 500 से 700 AD के बीच तब बनाया गया था जब भारत पर गुप्तपाला राजवंश का शासन हुआ करता था। बुद्ध भगवान की ये मूर्ति हमें गुप्त और पाल डायनेस्टी की मूर्ति कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। टीपू सुल्तान रिंग। दोस्तों छोटा कद लेकिन तलवारबाजी में ऊंची पकड़ बनाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मैसूर के इस राजा को लोग एक बहादुर योद्धा की तरह देखते हैं, जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और यही वजह रही कि बादशाह की बेशकीमती तलवार और अंगूठी पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई।
दरअसल 1799 में श्रीरंगपटना के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए वो मर गए, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी 41.2 ग्राम की कीमती अंगूठी और तलवार पर अपना हक जमा लिया। हालांकि उनकी तलवार को तो नीलामी में 1.5 करोड़ रुपीस देकर विजय माल्या ने खरीद लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की बेशकीमती अंगूठी को 145,000 पाउंड्स की कीमत पर नीलाम कर दिया गया था और इसे खरीदने वाला कौन था आज तक सामने नहीं आया है। टीपूस टाइगर। दोस्तों, टीपू सुल्तान की अंगूठी ही नहीं बल्कि इस बादशाह का टाइगर भी आज लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। ये बाघ मशीनी कला का एक नमूना है जिसे खास तौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में बाघ को एक ब्रिटिश सैनिक को मारते हुए दर्शाया गया है, जो टीपू सुल्तान के ब्रिटिशर्स के प्रति दुश्मनी का सिंबल था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद इस टाइगर को लॉर्ड मॉर्निंगटन ने लंदन में भेज दिया था और तभी से ये ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसलिए अगर आप कभी लंदन गए तो मैसूर के इस राजा की खास निशानी को जरूर देखें। पीकॉक थ्रोन। मुगलों के शानो शौकत और राजसी सत्ता को प्रतीक मयूर सिंहासन को बनाने वाले बादशाह शाहजहां थे। हीरे जवाहरात और सोने से जड़े इस सिंहासन को उन्होंने ताजपोशी के लिए बनवाया था। इसके दोनों हिस्सों में मोर की आकृति के चलते इसे मयूर सिंहासन कहकर बुलाया जाता था। वही फारसी में इसे तख्ते तौस भी कहा जाता था। शाहजहां ने अपने इस नायाब सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया था, जहां शाही दरबार में आने वाले लोग इसकी खूबसूरती को निहारते थे। इस सिंहासन की खासियत ये थी कि इसमें विदेशों से मंगवाए हुए हीरे, अनमोल पत्थर और माणिक जड़े हुए थे। मयूर की चोंच पर मोती लगाए हुए थे, जबकि उसके सीने में लाल माणिक लगाए हुए थे। ये तक तो ताज अपने आप में मुगलों की शान था, पर अफसोस आज ये सेंट्रल बैंक ईरान के नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। 1739 में नादर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया था, जिसके बाद वो इसे अपने साथ पर्शिया ले गया। बता दें कि आज इसकी कीमत $5.5 बिलियन है। दोस्तों, आखिर में आता है कोहिनूर। इंग्लैंड की रानी के ताज पर सजे कोहिनूर के तार आज भी भारतीय इतिहास से जुड़े हैं। ये खूबसूरत हीरा दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में होने के साथ साथ सबसे मशहूर भी रहा है। अब मशहूर इसलिए क्योंकि भारत में इसे जिस भी राजा ने अपनाया उसका वंश बर्बाद हो गया। कई लोगों ने इसे श्रापित बताया तो कई लोग तो इसकी कीमत ही नहीं समझ पाए, लेकिन ये हीरा भारत के सबसे बेशकीमती खजानों में से एक रहा है। 793 कैरेट के साथ कोहिनूर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा क्षेत्र से निकाला गया था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये हीरा कई राजाओं के पास रहा और आखिर में जब अंग्रेजों ने लाहौर पर आक्रमण किया तो महाराजा दिलीप सिंह से ये हीरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इंग्लैंड में सबसे पहले इस हीरे ने क्वीन विक्टोरिया के ताज की शोभा बढ़ाई, फिर इसको क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर देखा गया। और दिलचस्प बात यह है कि अब कोहिनूर 105.6 कैरेट का रह गया है और इसकी आज की कीमत 10 से 12 बिलियन के करीब है। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी बेशकीमती चीज़ें जो कहीं भारत के खजाने का हिस्सा हुआ करती थी और आज ये देश से दूर लंदन के म्यूजियम में ज़रूर है, लेकिन इनकी कीमत बहुमूल्य है और कहीं ना कहीं आज भी भारत इनकी वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। भारत की अनमोल संपत्ति से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।